क्या बोल रहे क्या अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वही चल रहा है भाई साहब, वही चल रहा है। अभी मैं गिरते गिरते बचा हूँ खानगी के ऊपर। गाड़ी पलटी हो रही सब रमजानपुरे में, सबको मेंबर को बोल रहे, इसको बोल रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। बहुत तकलीफ से गुजर के गांव में जाते हैं। रोड जब लगता है रोड भी जो रोड अच्छा है वो भी दुनिया भर का ख़राब है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका फ़न्नूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़न्नूद रूमी यूट्यूब चैनल। इस वक्त मैं हूं रमज़ानपुरा में। आइए चलते हैं, मसाइल पर नज़र डालते हैं और आपको अपने वीडियो के ज़रिए बताते हैं कि यहाँ किन किन मसाइल से आवाम दो चार है। मेरे सामने नाज़रीन आप देख सकते हैं खलील मुक़ादम है जो कि यहाँ के मशहूर सोशल वर्कर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि इस एरिए के मसाइल क्या हैं। यहाँ पे ये मुस्तफ़ा चौक पे हम खड़े हैं और यहाँ पे देख लो गंदगी का अंबार और रोड का 6 महीने तो यहाँ डब्बर पड़ा है और अभी आगे और स्लिप भी बताते हैं, स्लिप भी टूटा पड़ा है। जब पानी जमा हुआ है महीनों से, कितनी गंदगी है, लोगों को चलना मुश्किल है। यहाँ पे रोड की कंडीशन देखो, ये है ना, ये गंदगी की वजह से जो बीमारी फैलेंगी ये कोरोना से भी ज़्यादा डेंजर है। तकरीबन कितने एरिया पर गंदगी फैली हुई होगी? अरे ये तो किलोमीटर से आएंगी, किलोमीटर से आएंगी। पूरे रमजानपुरे में देखेंगे तो जगह जगह अंबार रखा है। तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि यहाँ पानी जमा हुआ है और कचरा जमा है, इससे मच्छर भी बहुत होते होंगे। मच्छर पिस्सू ये समझना, रात में तो सोना मुश्किल है, इतना डेंजर मामला रहता है। और बदबू तो आज खुद महसूस कर सकते हैं कि यहाँ बदबू क्या है। ये हमारी गाड़ी है भाई, यहाँ गंदगी का दुनिया भर का अंबार लगा है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, सारे मेंबर भी सो रहे हैं। बारिश का 4 महीना लोगों को बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। स्कूल मदरसा जो भी दुनिया की तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ से गुजर के गांव में जाते हैं। रोड जब लगता है रोड भी जो रोड अच्छा है वो भी दुनिया भर का ख़राब है और इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। गंदगी तुम्हारे सामने है। ये कोरोना से डेंजर बीमारी तो यहाँ हमारे पीछे फैली है, हम कैसे जी रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। मेंबर को बोल के थक चुके हैं। चंदा करके हम लोग जो गड्ढा गुड्ढा रहता है वो आवाम से चंदा लेके थोड़ा बहुत रास्ता दुरुस्त तो करते हैं। यहाँ कोई सुनवाई नहीं है, कोई एमएलए भी कुछ सुन नहीं रहा है, ना कोई मेंबर कोई सुन रहा है। तो ये जो सड़क हम सामने देख रहे हैं तो यहाँ तो गाड़ियाँ फंस भी जाती होंगी क्योंकि गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। लोग ज़ईफ लोग गिर जाते हैं, कई लोग गिरे, किसकी टांग टूटी है, किसका कुछ टूटा है। अब क्या बोलना, बोल के अपने थक गए। कमिश्नर को बोल चुके हैं, चाहते हैं ना, ये रोड पे गाड़ी निकल नहीं पाती है, कोई एक भी गाड़ी नहीं निकल पाती है, सब लोग परेशान हैं। कमिश्नर को शिकायत रोड कर चुके हैं, कपंडिस को शिकायत कर चुके हैं, प्रभाग अधिकारी को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। एरिया के जो कॉर्पोरेटर है उन तक ये बात पहुंची है? सबको पता है, सबको बात पहुंची है और अनगिनत पे बोल भी चुके हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं हमको नहीं समझ में नहीं आता। अरे दिन भर में मेंबर लोगों का 10 चक्कर आना जाना है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बोल के थक जा रहे हैं। हाँ, आवाम परेशान है, कोई सुनवाई नहीं है। दुनिया भर की गंदगी है। हाँ, लोग गिरते बेचारे, डिलीवरी का कोई मसला आ जाए, कोई बीमारी आ जाए, पेशेंट आ जाए रात में, बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हाँ, ज़ईफ लोग हैं वो तो बेचारे घर के बाहर निकल नहीं सकते, कहीं आ जा नहीं सकते, रास्ते कितने ख़राब है। अरे उधर चल के जैबुन नेज़ा मस्जिद के पास है ना, गटर देख लो, 2 साल हो गए गटर बनी है, अभी तक के ब्लॉक है गटर। चलिए चलते चल लो, देख लो तुम चल के साथ। उधर घर में पानी चला जाता है, वो भाड़े करी लोग रहते हैं बेचारे, तो कहीं और जाके सोते हैं रात में। अच्छा, तो नाज़रीन हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसा कि पीछे आपने देखा यहाँ पानी है, कचरा है और ये यहाँ का अहम चौक है, मुस्तफ़ा चौक नाम है। मुस्तफ़ा चौक में फ़िलहाल हम खड़े हैं और दाहिनी तरफ हमारे कचरा और पानी जमा है, गंदा पानी। अब इस तरफ आप देखिए कि रास्ते पर पत्थर डाल दिए गए हैं, लेकिन सड़क का काम ये 5 महीने से पड़ा हुआ है, लेकिन इस पर कुछ काम होने को तैयार नहीं। और हम अनगिनत दफे कमिश्नर को तो अपना ये शासन का है, अपना एडिशनल कमिश्नर ये कपंडित साहब, उनसे भी शिकायत कर चुके हैं। प्रभाग अधिकारी देखो, ये ऐसे गाड़ी फंस जाती है, तो ये देख लो, ये मंजर है ना, गाड़ी फंस जाती है, किसी का वो तो पाटा टूट जाता है, लोग गिरते पड़ते रहते हैं। और ये कंडीशन देख लो, ये 5-6 महीने से पड़ा हुआ है। हाँ, लेकिन वो बनाने को आगे तक है। अभी वो हिंदू मुकादम चौक तक भी अपने चलेंगे, वहाँ भी देख लो। ये मस्जिद के पास का ये स्लेब मतलब जो है ना, वो 2 महीने में ही टूट गया।
और उसको रिपेयरिंग के लिए बोल रहे हैं, अनगिनत दफे बोल चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा मस्जिद का भी नहीं ख्याल करते कि कम से कम मस्जिद के पास लोगों को राहत मिले। जी इधर देखो कचरे का ढेर पड़ा है, ये उठाने को तैयार नहीं, मतलब ये ऐसे ही पड़ा रहता है। जी तो सामने ही कचरा ऐसे ही पड़ा रहता ऐसे ही पड़ा रहता है। है। तो गाड़ियाँ आती नहीं है उठाने के लिए। अब क्या, कभी बाय चांस बहुत बोलने पे आ जाती है तो वो भी पूरा नहीं उठाते, वैसे ही छोड़ के चले जाते। अब यहाँ गाड़ी चलने को रास्ते ही नहीं है। खूब कंडीशन देख लो, देखो यहाँ का ये अपना सलमान फारसी मस्जिद है। यहाँ का जो स्लेब है ना, 2 महीने के अंदर वो चूर चूर हो गया, अनगिनत दफ़े अपने उसको बोले, लेकिन वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे। ये देखो, ये स्लेब देखो यहाँ पे टूटा हुआ है, ये देख लीजिए। नाज़रीन, यहाँ आप देख सकते हैं सलमान फारसी मस्जिद है और इसके सामने वाला जो अहम दाखिली रास्ता है, यहाँ का स्लेब टूटा हुआ है। गाड़ी पलटी हो रही, सब रमजानपुरे में सबको मेंबर को बोल रहे, इसको बोल रहे, कोई ध्यान नहीं दे रहा। सबसे ज़्यादा ये रोड पे अम्मालों को तकलीफ है, ज़्यादातर अम्माल की सुना ही होना। सेठ को बोलो अम्माली बढ़ाने का, सेठ बोलता है यार और कम करेंगे। ये रोड पे चलना मुनासिब नहीं है, बहुत ध्यान दो इधर रोड पे। एक गाड़ी निकलती है, 4 गाड़ी रुक जाती है, इंसान जा नहीं पाता। वो सब लोग ये देखो, ये तरीके से रहता है और इसमें देखो ट्रैफिक जाम हो जाता है, लोगों को चलना मुश्किल हो जाता है। अब वो उनको बताया गया है, फ़ोटो दिया गया, अखबार में दिया गया है, कई मरतबा अखबार में आ चुका है, लेकिन उसके बाद भी कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। कितने दिनों से यहाँ का स्लेब टूटा हुआ है? ये अरे बना भी क्या था, वो महीने 1.5 महीने में टूट गया, यही कंडीशन है। पूरी बारिश का ऐसे ही गया है, पूरा सब यहाँ कीचड़ जमा रहता है, आम लोगों का चार कितने लोगों की टांग टूट चुकी है, यहाँ पे गिर गए। ज़ईफ़ लोग और ये बूढ़े लोग तो चल ही नहीं सकते, लेडीज़ लोगों का, और फिर ऐसी कंडीशन में कोई बीमार है, उनको अटैक है। अब ये इतने झटके खा के वो तो जाने से पहले निकल लेंगे। मतलब लेडीज़ आते जाते रहती, वो गाड़ी पे वो जरा सी स्लिप मार देती है और औरतें गिर जाते, बच्चे बैठे रहते हैं, बच्चों का नुकसान हो जाता है, नौजवान। और ये रोड भी बनने का उससे मालूम नहीं, अभी तक कुछ हुआ नहीं मामला। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि क्या हालत है इस एरिए की। रमज़ानपुरा अहम रोड है यहाँ का, और यहाँ आप देख सकते हैं गाड़ियाँ फंस जा रही हैं और सड़कों के दाईं और बाईं ओर पत्थर बिछाए गए हैं। सड़क की तामीर का काम होना है, लेकिन अब तक कई महीनों से ये मामला इल्तवा में है। यहाँ पे ये कोने पे है, वो अपना ईद मुकादम चौक है। अच्छा है ना, वहाँ की कंडीशन देखो और तुम यहाँ की ये पोजीशन देखो कि कैसे बड़े बड़े गड्ढे हैं यहाँ पे। जी, है ना। तो बारिश में तो बहुत तकलीफ हो जाती है। तो बारिश में तो चलना ही मुश्किल है कि तुम अगर कोई ऑफिसर 10 मिनट के 1 घंटे में अगर वो आधा किलोमीटर का पास कर ले, पैदल चल ले, तो उनको हम साला हमारा घर बेच के इनाम दे देंगे। अच्छा अच्छा। इतनी भी ज़्यादा तकलीफ है ना कि बयान करना मुश्किल है। और तुम जीती जाती तस्वीर देखो ना, हमारे बोलने में क्या तुमको ये दिख रहा है। तो यहाँ लोग कचरा फेंक कर जाते हैं और कचरा फेंकने का भी कोई सुविधा नहीं है ना, यहाँ गटर की लेन है ना कुछ है, और गटर बनी भी है तो उसका डिस्पोजल नहीं है, जबकि जनरल गटर पहले होना चाहिए। जनरल गटर का भी सिस्टम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब 5 से 6 करोड़ की वसूली है यहाँ के, महसूल वसूली कॉर्पोरेशन जो वसूल करती है हर साल, और 2 साल नहीं भरो तो कोर्ट की नोटिस आ जाती है। देखो ये कंडीशन है। तो नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ कैसे जाती होंगी इस रास्ते से। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, रास्ता इंतहाई ख़राब है। और अभी जबकि सूख गई है रोड बारिश होने के बाद, जब बारिश होती होगी तो अंदाज़ा लगाइए क्या हालत होती होगी। बदबू कितनी है खुद महसूस कर सकते हैं, कितनी बदबू है। इससे कोरोना से ज़्यादा डेंजर मामला है। हाँ, कोरोना का तो रोना सभी रो रहे हैं, इसका रोना कौन रोएगा? जी, कोई सुनवाई नहीं है। आज बदबू महसूस कर सकते हैं, बदबू है कि नहीं यहाँ पे? तो बहुत है बदबू, नहीं रह सकते, और यहाँ लोग रहते हैं तो कैसे जीते होंगे। और दूर तक हम देख रहे हैं कि कचरा साइड में पड़ा हुआ है और काफ़ी दिनों का कचरा मालूम होता है। अब देख रहे हैं कि आगे तक कचरा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। आप देखो यहाँ भी है ईद मुकादम चौक, ईद मुकादम चौक है। यहाँ की कंडीशन देखो, ये ऐसे कैसे लोग चलते होंगे तुम बताओ जरा था। ये गड़े देखो बड़े बड़े, अगर 10 मिनट पानी बरस गया ना तो ये पार तो वो पार होना मुश्किल हो जाएगा।
और यहाँ पे लोग 20 से 25 बरस से रहते हैं और महसूल मतलब किरपट्टी वगैरह ये भरते आ रहे हैं। तो यहाँ की कंडीशन देखो, जिधर देखेंगे उधर कचरे का अंबार दिखेगा। ये सब गड़े देखो, ये कितने बड़े बड़े। ये रोड भी बनने का लिए लगभग साल भर से चल रहा है। दादा भूसे का बजट ऐसा सुनते क्या है, लेकिन ये अभी तक का काम हुआ नहीं। तो ये रास्ता है ये? हाँ ये रास्ता है, ये रोड है, ये 12 मीटर रोड है, ये कैनल है। हाँ ये पूरा रास्ता है और ये जर्नल है ना, जर्नल वापर का है। लेकिन यहाँ पे देखो चलना कितना मुश्किल है। ज़ईफ़ लोग अगर जरा सा पाँव अगर ऐसा हो गया तो पाँव मुड़ जाता है, उनको चलना मुश्किल हो जाता है। यहाँ रोजी रोटी वाले हैं, अगर गिर पड़ गए तो इनका तो पूरा हफ्ता ख़राब हो जाता है। तो ये कंडीशन का अंदाज़ लगा सकते हैं कि कितने बड़े बड़े गड्ढे हैं। ये देख लो यहाँ पे 20-25 बरस से लोग यहाँ रहते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। और इसका अगर वो एस्टीमेट भी बनता है तो बिल बाईपास निकल जाता है और रोड बनते ही नहीं। आगे जो हमने पानी देखा तो वो क्या गटरों का पानी आके वहाँ जमा हो रहा है या फिर बारिश का भी पानी जमा होता है, गटर का भी पानी जमा होता है। गटर का डिस्पोजल ही नहीं है, जर्नल गटर बनी नहीं है यहाँ पे, जबकि पहले जर्नल गटर बनना चाहिए। DPR का भी बजट आता है, कमिश्नर अपने मतलब निधि से भी बना सकता है। लेकिन जब 5-6 करोड़ की यहाँ पे वसूली करते हैं या महसूल वसूली करते हैं तो इनकी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। आगे बढ़ते जाएंगे तो हम खुद नहीं चल पाएंगे तो अपने आगे का क्या बताएंगे लोगों को। यहाँ से देख लेते हैं दूर से। जितना आगे बढ़ेंगे इससे ज़्यादा डेंजर होते जाएगा। आप खुद भी नहीं तुम वहाँ पहुँच पाएंगे, इतने ख़राब है। देखो कचरे का ये पड़ा हुआ है और बदबू महसूस कर सकते हैं कि कैसी बदबू है। इससे कितनी बीमारी फैलेंगी ये खुद अंदाज लगा है। तकलीफ बोले तो हर चीज़ की इनको चुन के लाने के बाद मतलब इन लोग ने तकलीफ देना चालू कर दी। मुँह देखी देखा काम कर रहे हैं भाई, गरीब को हर चीज़ की तकलीफ है इधर। इन लोग ने तो लॉकडाउन में तकलीफ दिया ही दिया, बोलते काम हो जाएगा। रोड सड़क बना नहीं रहे, गरीबों को तकलीफ और डबल चाहिए। ये मुस्तफा चौक पे खड़े अपने हिंदू मुकादम चौक पे खड़े हैं अपने, है ना। ये तो अभी समझना आधा किलोमीटर भी नहीं हुआ है। जितना खड़की रोड तक जाएंगे ना तो खुद भी नहीं चल पाएंगे, हो सकता है आप भी गिर पड़ेंगे। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे क्या? अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वही चल रहा है भाई साहब, वही चल रहा है। कोई काम उम हो नहीं रहा इधर। मेरी बीवी को खाट के ऊपर अभी बारिश में ले जाना पड़ा था हॉस्पिटल। या चलो मेरे साथ, मैं तुमको मेरा घर बताता और वहाँ का रास्ता भी देख लो तुम, आँख से देखो और कैमरे में शूट करो। अभी मैं गिरते गिरते बचा हूँ खानगी के ऊपर। एक तो मैं प्रेशर और शक्कर का मरीज हूँ। शक्कर का मरीज, धूप गर्म तो रास्ते में ही डिलीवरी हो जाएंगी। कितने झटके में भी बोल कर चल मेरी पोती के बतावा तू, कैमरे के सामने बताना। वैसे तो अपन लाए ना, बहुत सारे हादसे हो रहे हैं। क्या बोल रहे आप? कोई सुनवाई नहीं है गरीब की। वोट ले लेते, इलेक्शन आता, सब वादा कर लेते और भाग जाते। उसके बाद कोई ना एमएलए साहब दिखते हैं हमको, ना मेंबर साहब। किसके पास जाना हम? अब हम लोग तो भैया रोज खड्डा खोद के रोज पानी पीने वाले लोग हैं। इनको हम लोग हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि इनसे दुश्मनी ले। तो नाज़रीन, आपने सुना कि यहाँ के जो लोग हैं वो किस कदर तकालीफ से गुज़रते हैं इस रोड से, इस रास्ते से। कचरा और गंदगी हर तरफ, हर कॉर्नर पर आपको यहाँ नज़र आएगी। और अहम बात यह है कि जो लेडीज़ डिलीवरी के लिए यहाँ से आया जाया करते हैं उनको भी किस कदर तकलीफ़ होती होगी, आप इसका अंदाज़ा कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं।